प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी सेकंड, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ इन अ डिटरमिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सपोज कीजिए आपका ये डेल्टा दे रखा है एंड हम इसका पहला फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट जीरो ले लेते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या होगा? 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग एंड क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली अगर इसमें कोई कॉलम भी इसी कॉलम के भी सारा का सारा एलिमेंट 0 होता तो फिर उस कॉलम के लोग एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट क्या आता? 0 आता। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, अब उसके रो या कॉलम, कोई रो या कॉलम का सारा एलिमेंट्स 0 है, कोई एक रो या एक कॉलम ऐसा मिल जाए जिसमें सारा का सारा एलिमेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, if we interchange any two rows determinant then the numerical value of the determinant remains same but sign will be इसका क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए कि आपका कोई डिटरमिनेंट दे रखा है A B C X Y Z अल्फा बीटा गामा। आप क्या किए कि कोई दो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट लाइन तो फर्स्ट सेकंड की इंटरचेंज कीजिए, या सेकंड लाइन सेकंड थर्ड को इंटरचेंज कीजिए। अगर रो वाइज करना चाहते हैं तो कॉलम में कीजिएगा तो फिर यही दोनों कर सकते हैं, आप फर्स्ट सेकंड कीजिए या फिर सेकंड थर्ड कीजिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दीजिए। अगर आप वैसा करते हैं तो क्या कर सकते हैं बताते हैं। तो इसका जो साइन चेंज करने का जो तरीका है वो ये है, अगर आप m रो पास करेंगे या m कॉलम पास करेंगे तो -1 टू द पावर m के फॉर्मूला से सपोज के चेंज करने के बाद वो ये डेल्टा है वो डेल्टा डैश बन जाएगा। तो डेल्टा डैश इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर m टाइम्स ऑफ डेल्टा। इसलिए आप जो करेंगे वो एडजस्टमेंट है तो करना, और नहीं तो फिर अगर आप फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा -1 टू द पावर m टाइम्स ऑफ डेल्टा। इसका क्या मतलब हुआ वो समझिए। जैसे कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करना चाहता है तो इसका मतलब वो फर्स्ट रो को कितना रो पास करा दिया? 1 2 रो पास करा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि -1 टू द पावर 2। अब -1 टू द पावर 2 करने से क्या हो जाएगा? फिर तो वही साइन आ जाएगा। इसलिए आप कोई दो एडजेसेंट किया कीजिए। अगर आप ज़्यादा रो को अगर आप उछलाइए, इसको जंप कराइएगा तो फिर इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। आप चाहें तो कॉलम को भी कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दें तो इससे देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट और सेकेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंड रो चला जाएगा फर्स्ट रो पर, फर्स्ट रो आ जाएगा सेकेंड रो पर। तो x y z, इसका मतलब सेकेंड रो कहाँ चला आया? फर्स्ट रो पर। और फर्स्ट रो कहाँ चला जाएगा? सेकेंड पर। A B C अल्फा बीटा गामा।
तो ये दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, बट जो इसका वैल्यू होगा उसके साइन पे इसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, जब कभी हम डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो फिर आगे में साइन माइनस देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन किए, R1 इज इंटरचेंज बाय R2, यहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ है, R1 इज इंटरचेंज बाय R2। अगर हम ऐसा करते हैं या फिर कॉलम को भी करते हैं तो आगे में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये काम करेंगे, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। क्या करना है, कोई दो रो या कॉलम, याद रखिएगा ये कंटिन्यू होना चाहिए। कोई दो रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो दोनों डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगा, बट साइन उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सपोज कीजिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 आता तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। If any two rows or columns of a determinant be identical, then the value of the determinant is 0। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, अगर कोई आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, सपोज ये डेल्टा दे रखा है, अब देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों रो आइडेंटिकल है, तो ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर आपका इसका दोनों रो आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं, तब सपोज कीजिए तो डेल्टा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग R1 इंटरचेंज बाय R2 एंड देन वी गेट, हम क्या किए R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिए, इससे क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा। हम बोले थे कि आप कोई दो रो को इंटरचेंज कीजिएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, अल्टर कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 चला जाएगा R2 पर, R2 चला जाएगा R1 पर। अल्फा बीटा का। अब देखिए क्या हो रहा है ना, आप आगे माइनस तो आ गया, बट फिर से तो ये वही आ गया, क्योंकि हम उसी तरह का है, हम इंटरचेंज भी करते हैं दोनों को, तो देखने में ये दोनों तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही हो जाएगा। अब देखिए आप, ये भी डेल्टा है और फिर से आपको क्या आ गया, डेल्टा आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा, ये माइनस और ये डेल्टा। अब क्या हो रहा है कि कोई नंबर अपने नेगेटिव के बराबर हो रहा है, इसका मतलब नंबर सर्टेनली 0 है। या फिर आप ये कर सकते हैं, इधर एक डेल्टा लिया गया तो डेल्टा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ डेल्टा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपको दे दिया और उसमें कोई दो रो या फिर कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब उस डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको उसको ना तो एक्सपेंड करना है नहीं कुछ भी है, बिना एक्सपेंड किए हुए डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा, सिर्फ लॉजिक लिख दीजिएगा, सिंस R1 एंड R2 आइडेंटिकल, या फिर जो आइडेंटिकल होगा वो लिख दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। If any two rows or columns of a determinant
are proportional then the value of determinant 0। अब देखिए अगर ये प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको भी समझिए। सपोज कीजिए अब तो इसके पहला और दूसरा रो क्या है, प्रोपोर्शनल है, दोनों इसका के टाइम्स है हर एक एलिमेंट, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। अगर प्रोपोर्शनल हो गया तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो से के कॉमन ले लेंगे। अब देखिए, अच्छा ये कॉमन लिए, आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे एलिमेंट में तो नहीं है, तो सर कॉमन कैसे ले लिए। देखिए हम आप इसके जस्ट बाद एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि डिटरमिनेंट में क्या होता है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम से अगर आपको कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा था बाहर कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमको सेकेंड रो से एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है, कौन निकल रहा है, के निकल रहा है, इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं। ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, हम इसके जस्ट बाद हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी। तो अब इसका मतलब क्या, कॉमन के को बाहर कर लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, R1 और R2 ये दोनों कैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो मतलब हो गया since R1 and R2 are identical। अब आपको इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएगा तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब k × 0 क्या होगा, 0 हो गया। इसलिए जब कभी भी कोई दो रो या दो कॉलम आपको आइडेंटिकल मिला तो भी डिटरमिनेंट 0 होगा, आपको प्रोपोर्शनल मिला तो भी डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी। If we multiply each element of के मतलब क्या हो, कोई कांस्टेंट है, then the value of new determinant is k times the original determinant। इसका मतलब ये हो गया कि डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ रहेगा, आप उसके कोई रो या कॉलम में के ईच एलिमेंट में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो न्यू डिटरमिनेंट मिलेगा वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का k टाइम्स होगा। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये क्या का परिणाम ABC अल्फा बीटा गामा XYZ। अगर कोई स्टूडेंट इसके मान लीजिए पहला रो में k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर जो अब जो न्यू डिटरमिनेंट बन गया वो क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस डिटरमिनेंट था उसका वो k टाइम्स हो गया। तो आप चाहें तो k को बाहर भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया
कि अगर आपको कुछ भी कॉमन निकल रहा है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, फिर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स में क्या हुआ था, अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट से कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है तो आप निकाल सकते हैं। बट डिटर्मिनेंट में क्या है, कोई एक रो से आपको मिल गया कुछ भी कॉमन, आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉलम से हमको कुछ कॉमन निकल रहा है, सपोज कीजिए आपको फर्स्ट देख लीजिए, आपको फर्स्ट एक कॉलम से के निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, के को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से कुछ निकल रहा है बाहर कॉमन फैक्टर, तो निकाल सकते हैं। कोई कॉलम या कोई कॉमन कोई रो, अगर सारे के सारे से कॉमन निकलेगा, कोई रो से या कि कोई कॉलम से, सारे के सारे से कोई इक्वल फैक्टर निकल रहा है बाहर, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आपको के निकल रहा है, निकला। अगर आप मान लीजिए K1 A, K1 B, K1 C, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट रो से आपको K बाहर निकल रहा है, K1 बाहर निकल रहा है। यहाँ मान लीजिए K2 अल्फा, K2 बीटा, K2 गामा, यहाँ मान लीजिए है K3X, K3Y, K3Z। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, आपको फर्स्ट रो से K1 बाहर निकल जाएगा, आपको सेकंड रो से K2 बाहर निकल जाएगा, आपको थर्ड रो से K3 बाहर निकल जाएगा, आप निकाल सकते हैं। तो K1 K2 K3, यहाँ से क्या मिलेगा, A B C अल्फा बीटा गामा X Y Z। इसी तरह से आपको अगर कॉलम में भी कुछ बाहर निकले तो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग समझ लीजिएगा। एक तो और भी बात समझ लीजिए, सपोज कीजिए आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है A B C अल्फा बीटा गामा X Y Z। आपको मन है, आपको ऐसा क्वेश्चन बनने में ऐसा रिक्वायर्ड हो रहा है, जरूरत पड़ रहा है ऐसा कि जो ऐसा नीड है कि अगर आपको इसको अगर आप K से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इसका वैल्यू निकालने में बहुत फायदा होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको K से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर K नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, अगर आप K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चाहते हैं कि इस डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़े, तो किसी भी रो या कॉलम अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए उसके बदला में आपको बाहर मुतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K A K B K C अल्फा बीटा गामा X Y Z। ठीक है, इस सारे के सारे चीज को अब ध्यान में रखा।